चलो देखो यहाँ पे एक तालिका दिया हुआ है, ये तालिका तुमको एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। देखो तालिका है ना, यानी कि प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, और एक में दिया है राज्य क्षेत्रों की संख्या। तो ये तालिका तुमको दिया, देखो तालिका में पहला है 15 से 20, 20 से फिर 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50। 20 पे खत्म हुआ है, 20 से शुरू हुआ है, इसका मतलब सतत है ये। इसका हमें बहुलक भी ज्ञात करना है। हालांकि यहाँ पे बोला है कि बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात कीजिए, लेकिन अभी तुमको केवल बोल रहे क्या निकालने के लिए, बहुलक। माध्य तो इससे पहले निकाल चुके हैं तीनों विधि से। तो देखो इसमें जो सब भी दिया हुआ है पहले हम लोग इसमें, या जो सब हमें मालूम है, तो सबसे पहले देखो हमें इसमें क्या चीज का जरूरी पड़ता है, क्या चीज का इसमें जरूरी पड़ेगा, F1 का। पहले F1 यानी कि बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता कितनी है बताओ। इसमें 3 देखो 3 8 9 10 3 है ना, 0 0 2। इसमें कब कर रहा है, इसमें सबसे अधिक कौन है, बारंबारता में सबसे अधिक कौन सी है, 10 है कि नहीं है। तो इसका F1 क्या हो जाएगा, 10। अब यहीं से जब 10 हो गया तो इसका वर्ग अंतराल के, इसके सामने कौन वर्ग अंतराल, देखो इसके सामने ये ना है, ये ना वर्ग अंतराल, अब फिर जो ये ना है, तो यहाँ पे वर्ग अंतराल क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग अंतराल तुम्हारा हो जाएगा कौन चीज, 30 से 35 हो जाएगा। अब वर्ग अंतराल का ये होता है निचली सीमा, ये होता है ऊपरी सीमा। तो L को निचली सीमा लिखते हैं, L कितना हो जाएगा तुम्हारा 30 नहीं हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों में कितना का अंतर है, 30 से 35, कितना ऊंचाई गया है, H कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे अब बहुलक वर्ग से पहले कौन है, 9, अब बाद में कौन है, 3, अर्थात पहले को F0 लिखे है ना फॉर्मूला में, F0 कौन सी हो जाएगा 9, और F1 क्या, F2 कितना हो जाएगा 3। चलो सब कुछ तो निकाल लिया। अब बहुलक का फॉर्मूला क्या जानता है बताओ, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है फॉर्मूला, गुना में H, ये फॉर्मूला होता है ना। तो सब मान मालूम है, L मालूम है, देखो L तुमको मालूम है, H मालूम है, F0 मालूम है, F2 मालूम है, F1 मालूम है, सब कुछ तो मालूम है ही, बस इस पे क्या करना है, बैठा देना है। तो यहाँ से L कितना लिया है 30, प्लस F1 कितना है 10, F0 कितना है 9, 2 F1 10 है ना, गुना 10 माइनस 9, माइनस F2 कितना 3 लिया है, गुना H कितना है 5। चलो आगे इसको करते हैं और सॉल्व। इसको आगे और सॉल्व कर लो, आगे इसको करो सॉल्व। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 में से गया तो 10 में से 9 गया तो 1, और 10 दूनी 20 माइनस 9 3 12, गुना में है कौन चीज 5। तो यहाँ से 30 और बराबर प्लस ना, प्लस 1/8 गुना में 5। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 5/8। इसको आगे यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ से लिख लेना, बॉक्स बना लेते हैं इसमें। तो यहाँ देखो 30 8 से भाग लगा, 8 छा क्या 48, 6 पॉइंट कुछ आएगा क्या, हाँ नहीं, एक मिनट 0.6 आएगा, ठीक है। तो इसको जब जोड़ोगे ना तो 30.6 आंसर आएगा, लिखो है आंसर, लगभग आंसर होगा, आंसर दशमलव के बाद उधर नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो लिखो, अब देखो 5 नंबर था नहीं, ये 5 नंबर होगा ना, 4 नंबर हो गया। इसमें देखो तालिका दिया हुआ है, दिए गए यहाँ पे दिया है बंटन विश्व के कुछ सर्वोत्तम बल्लेबाज
को एकत्रित एकता दिवस पे मतलब मैच में बनाए गए रन को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर देखो 3000 से 4000 कितने बल्लेबाज ने रन बनाया है? 4 को बल्लेबाज ने बनाया है। 4000 से 5000 18 को बल्लेबाज बनाया है। इस तरह से तालिका तुमको दिया हुआ है। जब तालिका दिया रहेगा तो सबसे पहले क्या खोजोगे? सबसे जरूरी इसमें होता है F1। F1 है ना, तो F1 क्या हो जाएगा बताओ? इसमें बताओ सबसे ज्यादा कौन है? 18 है ना। बहुलक वर्ग की अधिकतम बारंबारता F1 कितना आ जाएगा? 18। अब 18 ये आ गया, बस इसके सामने देख लो कौन है, इसका वर्ग अंतराल कौन है? ये है ना, इसके सामने ये ना होगा। तो यहाँ से वर्ग अंतराल क्या निकल के आ जाएगा? वर्ग अंतराल कितना से कितना? 4000 से 5000 हो जाएगा। अब यहाँ से तुम L निकाल लो आराम से। L कितना हो जाएगा? 4000। उसमें F0 निकाल लो। उससे पहले देखो 18 से पहले 4, इसके बाद 9 यानी कि 4, उसके बाद F2 कितना हो जाएगा? 9। H ने निकाला, H कितना का अंतर है? देखो 1000 का अंतर है, 1000 का। अब हम बहुलक का फॉर्मूला क्या जानते हैं? बताओ बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या लिखाए हैं? यानी कि बहुलक बराबर होता है L प्लस पोस्ट F1 माइनस F0 बाय 2 F1 माइनस F0 माइनस 2 F2 ना, F2 यहाँ पे F2 दे देना, ठीक है। पोस्ट बंद गुना में H, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ से L कितना लिया है? 4000 है। L तुम्हारा हो गया 4000 प्लस F कितना है? F1 क्या माना? F1 18 है ना, 18 F0 4, उसके बाद बटे 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस F2 कितना है? 9 है, गुना H कितना है? 1000 H। चलो अब इसको करने हैं सोल्व। तो 4000 प्लस 14 बटे 36 माइनस 13 9 4, देखो माइनस वाला दोनों जोड़ेगा ना, माइनस का 4 माइनस का 9 13। ये बात नहीं करो, समझो, बोर्ड पे ध्यान दो इधर। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। अब कटेगा तो काट देना, नहीं तो ऐसे सॉल्व करना है इसको। 4000 प्लस 14, 36 में से 13 घटाओ 23, घटने उठने वाला तो है नहीं है, तो 1000 हुआ। एक काम कर लो, इसको कैसे सोल्व करे कि आसान हो जाए। देखो 4000 है ना, इसको तुम 4000 ही रहने दो, इसको तुम जो है 4000 ही रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं 140 लिख देते हैं, ठीक है। अब गुना एगो 0 इस पे बैठा दिए, एगो 0 14 बैठा दिए, ऐसा तो एगो 0 कम जाएगा ना, कि अब कितना बचेगा? केवल 2100। अब बट्टे में 23। अब 23 भागा करो 140, 23 भाग 140 करके बताओ कितना होगा। चलो देखो, तो इसको भाग दिया तो ये 4000 तो रहेगा, प्लस ये आएगा 6.08, गुना में कर दो 100, तो ये कितना हो जाएगा? 100 गुना करो तो 2 अंक इधर आगे बढ़ जाएगा, और तो कितना हो जाएगा? 608 नहीं हो जाएगा? ये 608 क्यों हो गया 608? क्योंकि 6.08 को गुना करेंगे किससे? 100 से, तो इतना हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 400608 ना, 4608 लगभग आंसर होगा। ये लगभग में आंसर है, यही आंसर होगा। लिखो 4608 यानी कि 4608 में। चलो अगला देखो, 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो तुमको ये भाषा से मतलब नहीं है, क्या दिया हुआ है। भाषा से एक बार पढ़ लेगा तो पढ़ लेना, ठीक है। एक विद्यार्थी ने सड़क के किसी स्थान से होकर जाते हुए कार की संख्याओं को नोट किया। उन्होंने नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। नीचे दिया सारणी है ना, देखो 0 से 10 में कितना कार गया? 0 से 10 मिनट में 7 को कार गया। 10 से 20 मिनट में क्या हो गया? 14 को।
20 से 30 मिनट 13 को इस तरह से दिया हुआ है। तो हमको इसमें ज्यादा कुछ जरूरी नहीं, हमको सबसे ज्यादा जरूरी है क्या चीज का ध्यान दो। सबसे पहले क्या निकाल लोगे, F1 निकाल लोगे। F1 बताओ क्या हो जाएगा, सबसे अधिक कौन है, सबसे अधिक 40 से 50 में 20 को काट गया है ना, तो यही हो जाएगा F1। F1 क्या हो जाएगा 20। उसके बाद देखो तो यहाँ से वर्ग अंतराल निकल के आ जाएगा, तुरंत वर्ग अंतराल निकाल लोगे। वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, इसका वर्ग अंतराल क्या है देखो 40 से 50, 40 से 50। और ये भी ध्यान रखना वर्ग अंतराल जो है सतत होना चाहिए, ठीक है। वर्ग अंतराल अगर सतत नहीं रहेगा तब नहीं होगा। चलो वर्ग अंतराल निकाल लिया, तो यहाँ से तुम L निकाल लो तुरंत। L क्या हो जाएगा 40। उसके बाद H कितना, दोनों बीच में कितना का अंतर है 40 से 50, 10 का 10। उसके बाद देख लो 40 से 50 हो गया। अब क्या, इससे पहले 20 से पहले को F0 और 20 के बाद को F2, ये ना बोलता है। तो F0 क्या हो जाएगा, F0 हो जाएगा 12, F2 कितना हो जाएगा 11। सब कुछ निकला हुआ ही है। बहुलक का फॉर्मूला क्या जानता है, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, यही होता है बहुलक का गुना में H। बहुलक का ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो यहाँ से L कितना है, L बताओ 40 प्लस F1 कितना है 20 माना है, F0 है कितना 12 बटे 2 है तो 2 रखेंगे, F1 20 है तो 20 माइनस F0 12, F1 F2 कितना है 11 गुना ऊंचाई कितना 10। तो आगे इसको सॉल्व करते जाएंगे। तो 40 हो जाएगा प्लस 20 में से 12 घट गया कितना 8, 20 दूनी 40 माइनस 23 गुना में 10। चलो आगे इसको कर लेते हैं सॉल्व, आगे इसको सॉल्व करते जाना है। चलो तो आगे इसको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से 40 है, इसको 40 से रहने देते हैं, प्लस ये 8, 40 में से 23 घटा दो तो 17 गुना 10 कर देते 10 8 है 80। तो ये 40 प्लस 80 को भाग लगाओ 17 से, 17 से भाग देना है किसमें 80 में ना, 80 17 10 8 है 10 8 80 होगा ना, 17 से भाग लो, 17 3 51, 17 5 85, 17 चौका 68 लगेगा, नहीं लगेगा 17 चौका 68, बचा यहाँ पे 2 1 और 0, 17 7 119 होता है ना, यानी कि क्या बार में 4.17 ना 4.7, यानी कि ये जब भाग लगाओगे 4.7, 40 4 44.7 आंसर है। देखो दशमलव के बाद 1-2 अंक नहीं मिले अलग बात है ना। चलो इसको लिखो, नीचे क्यों ना हो रहा है।